गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना सभी लोग? सभी लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं या नहीं? बस एक बार चैट से बताइए। आवाज ओके, चलिए स्टार्ट करें। कल जब मैं बात कर रही थी मैंने कहा था कि मैं फेजेस निकालना सिखा रही हूँ आपको। आपने सीखे भी थे और आ भी गए, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए, बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक था। लेकिन इसके बाद मैं बात करूं आपसे तो देखना, मैंने एक ट्रिक जो इसकी है, जिसमें चाहे भले कितना भी बड़ा एग्जाम्पल हो आप आराम से बेझिझक बेधड़क निकाल पाएंगे। तो देखो कैसे, जैसे मैंने बात की है कि ट्रिक कैसे होगी, तो ट्रिक के लिए आपको 3 चीजें, एक्चुअली पेपर में वो ऐसे थोड़ी पूछता है कैसे निकाल रहे हो आप, ऐसे नहीं पूछता वो कि एक एक चीज एक्सप्लेन करके आएगी। जैसे कोई एग्जांपल दे दिया और एग्जांपल के बाद बोला इसकी फेज बताओ, इसके कंपोनेंट बताओ। कंपोनेंट निकालना सीख रहे थे, फेज तो आ गए थे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, अपना नेट कनेक्शन चेक कीजिए, बाकी सबको बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। चलिए, अगर मैंने कहा है कि कंपोनेंट्स निकालना सीखेंगे हम, तो निकालना तो वैसे तो आ गया, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। बुक के एग्जांपल्स करके देखे होंगे या नहीं भी करके देखे होंगे तो टेंशन मत लो, जितना मैंने कराया उससे बाहर नहीं आएगा। अगर मैं इस ट्रिक की बात करूं तो देखो ट्रिक में क्या है, ऐसे नॉर्मल है, यूज करना चाहे तो करें, वैसे नॉर्मल निकालना चाहे तो नॉर्मल भी निकाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो एक बात, अगर आयंस दिए हुए हो, 3 चीजें याद रखनी पड़ेंगी। आयंस दिए हुए हो, साथ ही उसका सॉलिड भी दिया हुआ हो। अभी एग्जांपल से बात करना, हल्ला हो जाने की जरूरत नहीं है। उसी का सॉलिड दिया हुआ हो तो बच्चों सॉलिड को कैंसिल कर देते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड, ध्यान से समझना, ये बड़ा ही फेवरेट एग्जांपल होता है एग्जामिनर का, H2O से रिलेटेड क्वेश्चन देता है वो, क्योंकि हम पढ़ेंगे अभी जल तंत्र अगले 15 मिनट बाद। तो देखो H2O की मैंने जब बात की है तो देखना, अगर H2O के साथ इसी के आयन दिए हुए हो, H2O के साथ इसी के आयन काट दो भाई, बस आयन काट दो, आराम से कंपोनेंट निकल के आ जाएंगे। और तीसरा, H2O सॉलिड दिया हुआ हो, H2O लिक्विड दिया हुआ हो, H2O गैस दिया हुआ हो, किन्हीं 2 को कैंसिल कर दीजिए, उसका कंपोनेंट हो जाएगा एक। एक बहुत ही फेवरेबल एग्जांपल से बात करें, जिसकी शुरुआत मैंने कल की थी, ये बताया था ना मैंने कल, इस एग्जांपल की बात करी थी ना मैं। अगर वैसे निकालोगे तो वैसे भी निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। 1 2 3 मैडम C इक्वल टू N माइनस E होता है, तो मैंने कब कहा नहीं होता? N क्या है? टोटल सब्सटेंस, और टोटल सब्सटेंस कितने हैं? 1 2 3, 3 तो हो गए ये, 3। और मैडम इक्विलिब्रियम की स्टेट लगानी है, क्योंकि 2 होता है, मैंने कहा था कि सामने की कंडीशन के लिए E की वैल्यू 1, यहाँ पे सामने 2 हैं, तो आपको ऐसे करना, ये तो पता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई टेंशन की तो बात ही नहीं है। तो ये वाली चीज थी ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मैं इस ट्रिक से निकालना चाहूं तो, जो बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर में इंटरेस्टेड होंगे वो 2 मिनट में बता देंगे, मैडम इस ट्रिक से निकालो ना, इसमें क्या कुछ झंझट पैदा कर रही हो, ठीक है तो मत करो ना। मैंने कब कहा है? ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों दे रखे हैं, 2 कैंसिल कर दो, 1 आ गया। आया कि नहीं आया बताओ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आया कि नहीं आया। चलो अब इसी ये 3 ट्रिक को दिमाग में रखते हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप बताओगे मुझे कि क्या समझ आया क्या नहीं। देखो मैं एक एग्जांपल लिख रही हूँ यहाँ,
कॉपी पेन हाथ में और बताओगे मुझे इसके कंपोनेंट क्या होंगे। बताओ, सॉलिड ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फेज है ये तो, कोई सी ले लो, सॉलिड ले लो। हाँ बताओ, ट्रिक लगानी है, ट्रिक, बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ ट्रिक से बात करेंगे। बताओ, दो, दो, तीन, एक, तीन। अरे चलो ठीक है, मुझे भी नहीं पता, निकाल के देखते हैं ना। मैंने क्या बोला, सॉलिड दिया हुआ हो, उसी के आयंस गिवन हो। क्या बोला था मैंने, सॉलिड दिया हुआ हो और उसी के आयंस गिवन हो। बच्चों आयन विल बी कैंसिल आउट। बाकी बचे कितने सब्सटेंस, 1 2 3। और बच्चों एक कंडीशन तो बची है आयंस की, और आयंस की कंडीशन के लिए एक तो लगाना ही पड़ेगा। अरे दिमाग में ये मत लाना कि ठीक है मैडम, अच्छा वैसे निकालते तो कैसे निकालते, 1 2 3 4 सब्सटेंस है मैडम, और एक इसकी क्या है, कंडीशन सॉल्व आउट हो रही है, तो फिर तो 3 होनी चाहिए थी इसकी। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस स्ट्रिक के थ्रू किए जाते हैं क्योंकि ये थोड़े एक्सेप्शन के अंदर आते हैं। एक्सेप्शंस मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने ये कहा है, आप नॉर्मल कौन सा वाला फॉर्मूला, C = n - e लगाओ, लगाओ C = n - e। जैसे C = n - e लगाओगे तो कहोगे मैडम C = 1 2 3 4 माइनस, मैडम एक कंडीशन ही तो दे रखी है Na+ और Cl- की आयंस की। मैंने कब कहा है कंपोनेंट 3 होने चाहिए, लेकिन आ कितने रहे हैं, ये 2 कंपोनेंट सिस्टम आ रहा है। समझने की कोशिश करना मेरी बात, जब भी कभी NaCl सॉलिड और H2O आपस में एक दूसरे के साथ मिश्रित होते हैं तो एक कंपोनेंट, 1 कंपोनेंट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये दोनों मिलकर एक बनाएंगे, बाकी ये दोनों मिलकर एक बनाएंगे 3, और एक कंडीशन आयंस की लगा दो, 3 - 1 क्या हो गया, 2। तो ध्यान रखना इसकी क्या है, इसकी क्या है कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट 2 हैं। कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है जब ऐसा एग्जाम्पल आए। वैसे तो ये मैंने अपनी तरफ से बनाया है, इसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, पेपर में पूछा भी नहीं जाता, पर फिर भी अगर हल्का सा डाउट हो तो डाउट को दरकिनार कर देना, क्योंकि ये एक्सेप्शंस के अंदर आते हैं, इसलिए इनकी ट्रिक बनाई गई है कि इनको ट्रिक से सॉल्व कीजिए। ये अपवादों के अंदर निहित होते हैं, इसीलिए इन्हें कैसे सॉल्व करना है, इस ट्रिक के थ्रू सॉल्व करना। वैसे सॉल्व करके आना चाहो वो एग्जामिनर की प्रॉब्लम है कि वो कैसे देखेगा। ठीक है, चलिए, कोई डाउट है क्या? बिल्कुल मुझे पता था नहीं आएगा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर इंतजार करो, अभी खुद ही निकाल देना। एग्जाम्पल्स देखती हूँ, मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। देखो ये एग्जाम्पल सॉल्व करना जरा। NaCl सॉलिड, Na+Cl- H2O H+OH-। हाँ निकालना, इसके कंपोनेंट कितने आएंगे, इसके कंपोनेंट निकालना कितने आएंगे। वैसे निकाल के देखो और वैसे भी निकाल के देखो, दोनों में क्या डिफरेंस आता है और क्यों आ रहा है, इसका रीजन क्या है। 3, 3 है, 4, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण हो रहा है ऐसा, दोनों ट्रिक साथ नहीं लगेंगी क्या, कितनी ट्रिक लगा रहे हो आप इसमें। देखो, अरे ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों दिए हुए हैं आयन और इसी का सॉलिड गिवन है, कैंसिल आउट।
एक ट्रिक और थी, जब H2O दिया हुआ हो और उसके H प्लस और OH माइनस दिए हुए हो, तब ये दोनों भी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो बचे कितने सब्सटेंस, 1 2 3। अरे फॉर्मूला तो वही लगाना है, C इक्वल टू एन माइनस ई, ध्यान रखना। तो यहां से C इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है, 1 2 3, और एक आयन की कंडीशन लगानी पड़ेगी, तो यहां से कंपोनेंट आएंगे 2। ध्यान रखना एक चीज, एक्चुअली जब NaCl और H2O मिला हुआ होता है तब उसके लिए एक इक्वेशन अलग से हिडन होती है, एक इक्वेशन अलग से हिडन होती है इस तरीके से। HCl, ठीक है, ये इक्वेशन इस तरीके से छुपी हुई होती है। जब भी मैं सोडियम क्लोराइड और जल की बात कर रही होती हूँ, 100% कंफर्म है कि NaCl एक, अभी मैं बात नहीं करना चाह रही थी इसके बारे में, पर आप लोग पूछ रहे हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ये, प्रबल विद्युत अपघट्य। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही उसे जल में रखा जाता है तो वो विघटित होगा। क्या होगा, वो टूटेगा, और टूटेगा किस किस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl में। क्या इसमें कहीं भी इक्वेशन गिवन थी, नहीं है ना। और जब इक्वेशन गिवन नहीं है तो एक कंडीशन और फॉलो करनी चाहिए थी, जो इसमें लगाया नहीं है, तो इसलिए इनके लिए एक सिंपल सी ट्रिक बना दी गई है, जिसकी वजह से आपको कभी जिंदगी में कंफ्यूजन ना हो। पेपर में अगर आ जाए तो आप ऐसे बिल्कुल निकालना, बिल्कुल नहीं कटेगा दिमाग में। अगर ये हो ना, बस ये काट के दिखा के नहीं आने हैं, पेपर में पता चला ये भी काट रहे हो, ये भी काट रहे हो, ये भी काट रहे हो, बिल्कुल गलत मान लिया जाएगा। हम कभी भी एग्जाम में, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, जब भी कभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं, अगर 4/2 आ रहा है ना, पेपर में ऐसे नहीं करोगे लोग। आप सोचते हो ना मार्क्स कहाँ कटे, मार्क्स यहाँ कटते हैं कि भाई क्यों काट के दिखा रहा है। एक चीज बताऊं आपको, एग्जामिनर को वही दिखाई देता है जो आप दिखा रहे हो, ध्यान रखना। अगर आप गलत दिखा रहे हो तो गलत है, सही दिखा रहे हो तो सही है। आपको पता है कि सही है और उसको लग रहा है कि गलत है, तो गलत है मान लेना। यानी कि अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट दिखा रहे हो तो वो कह रहा है कि हाँ आप सही बता रहे हो, तो नंबर पूरे मिलेंगे। और अगर आप कह रहे हो, आपको पहले से अंदर से कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो वो तो डबल कॉन्फिडेंट पर्सन है, वो तो फिर फटाफट से कैंसिल आउट कर देगा। यहाँ कॉपियां ढंग से चेक होती नहीं है, और अगर ढंग से चेक होना तो आप में से 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी यहाँ थर्ड ईयर में, सॉरी सेकंड ईयर में नहीं पढ़ रहे होते, पेपर हुए नहीं इस बार, आधे से ज्यादा तो बाहर हो जाते कंफर्म में। हाँ, कौन सा एग्जाम्पल अगेन, ये वाला, ये वाला कौन है, विपिन, अच्छा अभी ज्वाइन किया है, ठीक है कोई बात नहीं, कुछ नहीं है। मैंने 3 कंडीशंस बताई है, ट्रिक याद रख लेना। बताऊं, ये तो मैंने बहुत ज्यादा करा दी हूं मैं आपको, बहुत सिंपल। आप पेपर अपनी बुक उठा के देखना, बुक CBH की किताब उठा के देख लेना, JPH की किताब उठा के देख लेना, कुछ ये दिए ही नहीं हुए एग्जाम्पल, ये तो मैंने मेरी तरफ से करा दिए हैं कि आप एक्स्ट्रा सीखो, कभी कंपटीशन एग्जाम में बैठो तो आपको फेज इक्विलिब्रियम पढ़ने में कभी दिक्कत ना आए, बस इसलिए। देखो मैंने क्या बोला, 3 ट्रिक हैं। पहली ट्रिक तो ये है, ध्यान से समझना, जब आयन दिए हुए हों और उसी का सॉलिड गिवन हो, आयन दिए हुए हों और उसी का, अरे Na प्लस और Cl माइनस का सॉलिड ही तो है NaCl, तो NaCl सॉलिड कैंसिल होगा कि नहीं होगा। यानी कि पहली ट्रिक तो ये है कि आयन दिए हुए हो और उसी का सॉलिड गिवन हो, तो वो सॉलिड कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। साथ ही साथ दूसरी ट्रिक ये है कि अगर H2O दिया हुआ हो और H2O के आयंस दिए हुए हो, तो आयन कैंसिल आउट हो जाते हैं। और तीसरी ये है कि अगर तीनों दिए हुए हो तो 2 कैंसिल आउट कर दो, कंपोनेंट बचेगा 1, ठीक है। इस ट्रिक के थ्रू लगभग 90% एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, बस इतना है, बाकी और कुछ नहीं है। ट्रिक कभी भी सफल नहीं होती है, वो तो ये है कि कभी पेपर में आ जाए तो आप कंफ्यूज ना रहो, कोई चीज हिडन रह जाए, छुपी हुई रह जाए, तो कंडीशन लगाने में दिक्कत ना आए, बस। एक एग्जाम्पल अब आप करेंगे, मैं नहीं कराने वाली, करना इस एग्जाम्पल को। NaCl सॉलिड लिखना, कॉपी में लिख लेना और सॉल्व कीजिएगा। Na प्लस Cl माइनस H2O सॉलिड, H2O लिक्विड, H2O गैस, H प्लस OH माइनस। लो साहब यही दे रखा है, और है क्या है, चलो
एक और, हाँ ठीक है, सही है। हाँ बताओ, आपके पास टाइम बचा है, मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, 10:18 हो रहे हैं, 1 मिनट है 10:19 तक का। अरे थैंक्स मत बोला करोगे, कोई नहीं होगा। चलो बताओ। 2, 3, 2, 1। एक कौन है? कुणाल। नगमा 2, 3 राहुल। एक बार ऐसे क्या मतलब, क्लास में 54 स्टूडेंट है और रिप्लाई 10 के या 11 के आते हैं, या तो समझ नहीं आ रहा या बोलना नहीं चाह रहे। ये तो एक जादू है फिर, आंसर क्या निकलेगा क्या पता। युगल 2। हाँ हाँ हाँ, चलो देखना, फेज इक्विलिब्रियम में निकालने की कोशिश। अरे ट्रिक लगाओ ना। अब ये देखो, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैडम C = n - e का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाते तो बहुत दिक्कत होती है इसमें। ऑब्वियस सी बात है, अरे इतना सारा दे रखा है, कहां से निकाल पाओगे, बड़ी दिक्कत है। हो सकता है कोई रिएक्शन हो जो हिडन हो, दे ना रखी हो, फिर क्या करेंगे? फिर तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपसे कहा था कि NaCl और H2O दिया हुआ हो तो डेफिनेटली एक इक्वेशन फॉलो हो रही होगी, और जो इक्वेशन फॉलो हो रही होगी बच्चों, तो सोच के देखो कि वो इक्वेशन जब दी नहीं हुई तो उसकी कंडीशन भी नहीं लगाओगे, और अगर उसकी कंडीशन नहीं लगाई तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, ई की वैल्यू गलत आएगी ना, तो गलत नहीं करके आना है, बस इतना ध्यान रखो। NaCl के आयन दिए हुए हैं तो सबसे पहले ये कैंसिल, सबसे पहले तो ये देख लो। उसके बाद मैडम आपने एक बताई थी कि H2O के साथ, चलो ठीक है इसको बाद में करते हैं, तीसरे टिक लगाऊं, देखो 1 2 3, 2 कैंसिल, और इस H2O के ये दिए हुए आयन ये भी कैंसिल। कितने सब्सटेंस बचे? 3, और एक शर्त लगा दो बस आयन की। कितने आ गए कंपोनेंट? 2। जिसके 2 हैं वो सही है, जिसके 3 हैं क्यों आ रहा है 3, ये बताओ मुझे। जिनको आ गया समझ में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ जिनको नहीं आ रहा उनकी तो दिक्कत है। 3 फिर भरत, नहीं स्पेसिफिक कंडीशन होती है 4 जो मानी गई है फेज इक्विलिब्रियम में, वो 4 कंडीशंस के लिए ई की वैल्यू बनाती है, बाकी सबके लिए मतलब चाहे कितने भी आयन दे रखे हो ई की वैल्यू बन रहेगी। हाँ 3 3 क्यों आया राहुल? एक बार अनम्यूट करना मैडम से, एक बार अनम्यूट हो जाओ और मुझसे बात करो। हाँ सुन पा रहे मेरी आवाज? राहुल, राहुल, अरे राहुल भरत को भी करो, सभी अनम्यूट हो, चलो ठीक है। ऐसे कौन कौन है जिनको आ गया, जिनको नहीं आया वो बोलो एक बार। अरे बोलो तो सही, सुन नहीं रहे क्या मेरी आवाज? अरे खुद को अनम्यूट तो कहां से, अपने आप से तो हो जाओ, खुद से अनम्यूट। हाँ कर लिया। हाँ बोलो, कर लिया मैडम। क्या? एक एक करके बोलना भाई, क्लास नहीं है ये कि सबकी बातें सुन सकूं, एक एक करके बोलना। बोलो राहुल, दोबारा तो करा पहले बताओ बेटा क्या हुआ। राहुल, भरत, विशाल को आ गया, ठीक है, इनको आ गया ना, आयो ठीक है। अरे भरत क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत हो रही लगती है। सेकंड वॉल्यूम बढ़ा दो, फुल है वॉल्यूम तो तेज बोलो, तेज। ईयरफोन को, माइक को अपने मुंह के पास लाके बोलो जिससे आवाज आए मुझे। कौन सा सेकंड है? एक बार और अरे देखना, मैडम ना, नहीं सुन रहे तो कोई बात नहीं। देखो अरे यहाँ बैठी हुई बेचारी जो मैडम है उनको भी आ गया समझ में, जो कि केमिस्ट्री से उनका कोई लेना देना नहीं है शायद मेरे हिसाब से, नहीं आपका नहीं, इनका भी नहीं होगा, इनको भी आ गया होगा, आपका तो पता है मुझे आज मैडम भी बैठी हुई है हमारे बीच में, जो हेड मैडम है वो भी बैठी हुई है यहाँ पे। मेरा सौभाग्य है कि मैडम के सामने पढ़ाने का मौका मिल रहा है चलिए देखिए मैंने क्या बोला है, ध्यान से समझने की कोशिश करना।
मैंने ये बोला आपको 3 ट्रिक याद रखनी होंगी। देखो, एक तो सिंपल है भाई, आयन दिए हुए हो और उसी का सॉलिड हो, ध्यान रखना, और किसी सॉलिड से मेरा कोई मतलब नहीं है। पता चला यहाँ पे एक सॉलिड और लिखा हुआ है, ऐसे ही कोई भी सॉलिड ले लिया, यहाँ पे एक कोई सॉलिड लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है, मान लो कुछ भी, जैसे NH4OH सॉलिड में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, जब इसके आयन ही नहीं दिए हुए तो मेरे को इसको नहीं काटना। कहीं पता चला कि मैडम ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, सारे काट दो, फिर तो ऐसे काटना होता तो H2O को भी काट चुकी होती मैं, लेकिन मैं नहीं करती ऐसा। ठीक है, मैंने क्या बोला, जब आयंस दिए हुए हो और उसी का सॉलिड गिवन हो तो सॉलिड को कैंसिल आउट कर देते हैं। एक ट्रिक तो ये है। एक ट्रिक मैंने इस एग्जांपल में यही वाली लगाई है। ये ना NaCl सॉलिड लिखा हुआ है, Na प्लस दिया हुआ है, Cl माइनस दिया हुआ है, इसी के आयन ये रहे बच्चों। तो मैडम पहली ट्रिक तो ये है कि इसी का सॉलिड कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, हो गया सॉलिड कैंसिल। सेकंड क्या है, सेकंड ट्रिक ये थी कि अगर H2O गिवन है, चाहे वो लिक्विड में है, चाहे वो सॉलिड में है, चाहे वो गैस में है, और अगर उसी के साथ H+ दिए हुए होंगे तो, नहीं दिए हुए तो कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना। अगर H2O दिया हुआ है और उसके ही आयन दिए हुए H+OH-, तो ये H+ और OH- कैंसिल हो जाते हैं। ये 3 H2O गिवन है, एक H2O के रिस्पेक्ट में मान लो ये H+ गया, ये OH- गया। और तीसरी लास्ट है कि जब तीनों H2O एक साथ दिए हुए हों तो तीनों H2O में से कोई 2 H2O एक साथ काट लो, कंपोनेंट 1 बचता है। यही तो किया है, और किया क्या है इस एग्जांपल में, बाकी सारी ट्रिक वही लगा दी, 1 2 3 3 सब्सटेंस, अरे कुछ नहीं किया, बड़े से छोटा ही तो किया है, बड़े से छोटा ही तो किया है, और किया क्या है, जिससे बड़ा हो तो दिक्कत ना आए, कुछ चीज छूटे ना मुझसे, इसलिए मैंने इसको ये कर दिया है कि अब इसको छोटा कर दिया। अब छोटे वाले को तो कोई भी सॉल्व कर देगा ना। ये सीधा सीधा दिया हुआ है मैडम, 3 है, 1 2 3, और एक आयन की कंडीशन गिवन दे रखी है मेरे पास आयंस अवेलेबल है, तो एक कंडीशन लगा दी 3 - 1 2, बस, और क्या है इसमें। अब बताओ, अब बताओ, समझा दिया। हाँ, क्वेश्चन पूछो ना, पूछो पूछो, क्वेश्चन पूछो, पूछो, जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं। बिल्कुल नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना। क्यों, अगर आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग करना होगा सॉल्व, तो इसमें कम से कम नहीं तो 1 से 2 रिएक्शन हिडन है, वो पेपर में नहीं देगा। उसे लगता है कि आपको बिल्कुल ट्रिक आती है, और अगर उसको क्या मतलब, उसको तो सही आंसर से मतलब है। अगर ट्रिक नहीं होती तो ये ऑब्वियस सी बात है, आपको रिएक्शन साथ में याद करनी होती, क्या करोगे याद करके, और रिएक्शन याद करने बैठे तो हो गया, फिर ये चैप्टर इतना टफ हो जाएगा कि आपसे जिंदगी में सॉल्व नहीं होगा, ध्यान रखना। क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे आपके BSc का पेपर हो, चाहे कहीं चले जाओ, डेफिनेटली श्योर है कि अगर ये ट्रिक आती है ना तो फेज इक्विलिब्रियम का एक भी क्वेश्चन गलत कभी नहीं हो सकता। हाँ, एक चीज बता दूं मैं, आप सारे क्वेश्चंस ट्रिक से सॉल्व जरूर कर सकते हो। मैंने क्या बोला, सारे क्वेश्चंस ट्रिक से सॉल्व जरूर कर सकते हो, लेकिन ट्रिक के बिना हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। मेरा मतलब समझने की कोशिश करना, मैं क्या कह रही हूं। अगर ट्रिक नहीं होगी ना तो कुछ नहीं है, फिर गलत हो जाएगा, कर तो दोगे, गलत हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी बताया NaCl और H2O स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अभी पढ़ेंगे हम जब 4th यूनिट की ओर चलेंगे, तो उसमें मैं बताऊंगी कि आपको प्रबल विद्युत अपघट्य हर सांद्रता पर विलय अपघटित होते, टूटे रहते हैं, टूटे। इसका प्रैक्टिकल भी आप करते हो BSc के अंदर। तो टूटे रहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि टोटल एक दूसरे से टूटे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि NaCl H2O के साथ मिलकर NaOH बनाना ही बनाना है, कन्फर्म है। तो इसकी रिएक्शन जब दी नहीं हुई होती है तो कुछ इंटेलिजेंट बच्चों को तो याद रह जाएगी, लेकिन जो बच्चे बिल्कुल, अरे सबको साथ लेके चलना है ना, और जो बच्चे थोड़े नीचे हैं, थोड़ा जिनको समझ में कम आता है, देरी से आता है ना, तो वो क्या है, वो बच्चों के लिए तो दिक्कत हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि सबके क्वेश्चंस ठीक हों। मुझे पता है कि यहाँ बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए बहुत टफ हो जाएगा। हाँ, इसका आंसर ट्रिक से, तो पेपर में कुछ बिल्कुल, अरे जरूरत हो तो ट्रिक से, मैं कहता हूँ नहीं आते ना, जो आएंगे ना वो बिना ट्रिक के भी सॉल्व हो जाएंगे, मुझे कंफर्म पता है। अभी कल जो मैंने एग्जांपल कराया CaCO3 वाला, ट्रिक लगाने की आवश्यकता ही क्या है, मत लगाना को ट्रिक, डायरेक्ट कर देना। अरे H2O4 क्या, अच्छा 4H2O कैसे सकते हैं, 3 ही तो होती है कंडीशन, एक तो सॉलिड में, एक लिक्विड में, एक गैस में, और कौन सा बना रहे हो। इस दुनिया में कोई और कंडीशन है क्या, या तो ठोस अवस्था में मिलेगा पानी, या द्रव अवस्था में मिलेगा पानी, या वाष्प अवस्था में मिलेगा, और कोई तरीका है क्या वाष्प अवस्था, चौथा H2O कहां से जाएगा, चौथा H2O। और
माइंड में डाउट, हाँ बताओ ना, डाउट ही तो पूछ रही हूँ मैं, क्या डाउट है? डाउट, डाउट क्या है बताओ, डाउट पूछो। अनम्यूट कर दो, अनम्यूट करो। हाँ बोलो, सुन पा रही हो मेरी आवाज? हाँ हाँ बोलो। मैम, आपने सेकंड स्टेप में मतलब जैसे H2O के आयन दिए हुए हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, हाँ और 3 H2O एक साथ दिए हुए हैं तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर ये तीनों H2O कैंसिल क्यों नहीं हुए, एक क्यों बच गया इनमें से? अरे ये तो ट्रिक है ना ये, अरे ट्रिक का मतलब क्या होता है समझो, नगमा सुनना मेरी बात ध्यान से। ट्रिक का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन को इजी बनाना, समझ लो, कोई से भी दो काट दो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई से भी दो। अरे अभी देखो, ये क्वेश्चन मैंने दिमाग से सोचना, ये क्यों हुआ किस लिए हुआ ये तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि लेकिन पर इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए ऐसा किया है कि आपको दिक्कत ना आए। मैंने बोला ना, हर क्वेश्चन पर ट्रिक फॉलो नहीं हो सकती है, कुछ क्वेश्चन गलत हो जाएंगे ट्रिक से, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो टफ हैं वो सिंपल हो जाते हैं, बस इतना है। बाकी फॉर्मूला वही लगाना पड़ा है लास्ट में जाके, C इक्वल टू एन माइनस ई लगना है ना, C इक्वल टू एन माइनस ई। अब देखो, अगर आपको इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व करती तो क्या करती आप, एन माइनस ई करती ना, ठीक है ना, सुन रही हो आवाज? हाँ तो देखो, एन टोटल सब्सटेंस होता है बेटे, 1 2 3, ठीक है। अगर मैं एक्चुअली ये जो जितनी भी ट्रिक है ना इसको डिपेंड करके रखी गई है, क्योंकि आप देखो यहां से 2 इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ रही है कि नहीं आ रही है। मैंने बोला था एक इक्विलिब्रियम के लिए E बराबर 1 होगा, तो 2 इक्विलिब्रियम के E बराबर क्या हो जाएगा, 2 होगा कि नहीं होगा। तो यहां से कंपोनेंट क्या हाँ आएगा, 1। एक। अब इन्होंने बोला कि कंपोनेंट एक आ रहा है, तो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया होगा कि हो सकता है हर क्वेश्चन पे ये चीज अप्लाई हो रही हो कि तीनों H2O एक साथ हो, तो कोई दो अपनी मर्जी से कैंसिल कर दो, तो एक इसका कंपोनेंट बचा कि नहीं बचा। तो इन्होंने हर क्वेश्चन हाँ पे बचा। होगा, एप्लीकेबल बैठा होगा, कम से कम 90% क्वेश्चंस पर ये एप्लीकेबल बैठा है, तभी तो इसको यूज किया है। बाकी क्यों काटा किस लिए काटा ये तो खुद को भी नहीं पता। मेरा तो दिमाग में आज तक एक क्वेश्चन घूमता आया है कि ऐसा क्यों किया। H2O सॉलिड और H प्लस और OH माइनस एक साथ दे रखे होंगे, तो फिर तो सॉलिड की कंडीशन के अकॉर्डिंग ये कैंसिल हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए क्या, बताओ। हाँ आ गया मैम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करते हैं क्या, क्या बोला, कंपोनेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर, बिल्कुल बिल्कुल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करेंगे कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन हर मॉलिक्यूल को पूरी तरीके से न्यूनतम रिएक्शंस के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सके। घटक की परिभाषा ये है कि प्रत्येक मॉलिक्यूल पर निर्भर करता है, लेकिन प्रत्येक मॉलिक्यूल को न्यूनतम रिएक्शंस के रूप में प्रेजेंट किया जा सके। देखो H2O ये सॉलिड में है, H2O लिक्विड में है, H2O गैस में है, ठीक है। देखना मेरी कोशिश में क्या कहना चाह रही हूं। अगर मैं ये कहूं कि ये वन कंपोनेंट सिस्टम क्यों कहलाया, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता होता तो एक H2O ये रहा, एक H2O ये रहा, एक H2O ये रहा, यानी कि इसके कंपोनेंट 3 होने चाहिए थे कि नहीं। लेकिन क्या हुआ कि इस पूरे सिस्टम को केवल और केवल एक H2O से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किया जा सकता है। यानी कि न्यूनतम रिएक्शन से अगर सारे मॉलिक्यूल्स को, मतलब टोटल रिएक्शन को जितने कम से कम मॉलिक्यूल में या कम से कम रिएक्शंस में रिप्रेजेंट कर सके, वो मॉलिक्यूल जो न्यूनतम मॉलिक्यूल होते हैं वो कहलाते हैं कंपोनेंट, ठीक है। कोई सी बात, ये बहुत टफ हो जाएगा इसलिए मैं इसको ज्यादा बोलना नहीं चाह रही थी, पर आप लोग चाह रहे हो कि बताना। ये देखो ये 3 H2O और 3 H2O को मैं चाहूं तो मैं एक H2O से प्रेजेंट कर सकती हूँ, न्यूनतम है ये, और न्यूनतम है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी कंपोनेंट क्या होगा, वन कंपोनेंट सिस्टम होगा, ठीक है। कौन है ये, एक बार रिजॉइन कर लेना, ठीक है, फिर एक बार फिर से बात करते हैं।